हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने एक क्लास 10th के बच्चे की मैथ की कॉपी है, यानी कि गणित की कॉपी है, उसको चेक करेंगे और आपको बताएंगे कि ऐसी गलती मत करना। हमारे पास जो पेपर है ये 2024 का पेपर है और ऐसे ही पेपर आपको 2025 में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन डिफरेंट रहेगा, क्वेश्चन अलग रहेगा। और हम आपको बता दें, सावधानी, बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पर 2025 डाल के कह रहे हैं यही पेपर सेम टू सेम आएगा, तो उन सब चीजों से बचिए और वैसे गलत वीडियो से बचिए। आइए हम आपको दिखाते हैं 2024 का बिल्कुल बोर्ड का पेपर, और बच्चे ने सॉल्व किया है, कॉपी दिया है चेक करने के लिए। तो कैसे सॉल्व करना है और कैसे नंबर दिया जाता है, कैसे नंबर मिलता है, नंबर कहां कहां से कट सकता है, ये सारी चीजें दिखाएंगे। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपका ना 10 से 15 नंबर बोर्ड एग्जाम 2025 में बढ़ जाएगा। आइए हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये 2024 का गणित का पेपर है, मैथ का पेपर है। कोड है 822 HB, है ना। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों पेपर है यहाँ पर। तो ये जो कॉपी है हमारे पास, ये इंग्लिश मीडियम की है, तो इंग्लिश मीडियम की कॉपी है, तो हिंदी का क्वेश्चन हम देखेंगे, क्योंकि जिससे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों को समझ में आ जाए। अब देखो, सबसे पहले समझना यहाँ पर जो स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन है ना, आप देख रहे होंगे जो स्टार्टिंग में ये सब क्वेश्चन है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 नंबर का आता है ना स्टार्टिंग में, वो आपको मेरे भाई याद रखना, ये आपको इस पर OMR शीट पर करनी पड़ती है। किस पर? ये OMR शीट पर करनी पड़ती है। पहले का ABCD दिया गया है, पहले का जो भी सही रहेगा, जैसे अगर मान लो पहले का B सही है तो B सर्कल करना रहेगा, ये इस पर बोर्ड कॉपी पे नहीं करनी रहेगी। ये सावधानी याद रखना कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको किस पे करना है, OMR शीट पे करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लास 10th के बच्चों लाइक कर देना मेरे भाई, और सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। चलिए हम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से बच्चे ने करा हुआ है। तो अब हम आ गए हैं 21 नंबर पे, 21 नंबर पे आ गए हैं। अब यहां से देखना मेरे भाई, यहां से अब हम एक एक क्वेश्चन चेक करेंगे, यहां से समझना। ये है खंडवा, खंडवा का मतलब हो गया सेक्शन बी। तो यहां पर बच्चे ने लिखा है आंसर नंबर 21 का ए। 21 का ए का मतलब इन्होंने पहला क्वेश्चन किया हुआ है। क्या है? एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, प्रत्येक इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का है, बिल्कुल बच्चे ने सही लिखा है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब ए की पावर 3, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये लिखने की कोई नीड नहीं थी, लेकिन बच्चे ने लिख दिया है, तो चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर कितने नंबर मेरे भाई? 2 नंबर मिल गए। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, देखिए जैसे बच्चे ने यहाँ पर ए इक्वल टू लिखा 11 सेंटीमीटर ना, तो ये आपको नीचे लिखना था ए इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, और इसको ऐसे ना सर्कल, ऐसे क्या कर देना मेरे भाई, इसको बॉक्स में भर देना, और यहाँ पे क्या लिख देना, आंसर। क्या लिख देना मेरे भाई? आंसर लिख देना। अब एग्जामिनर क्या करेगा ना, डायरेक्ट वो यहीं पे पहुंचेगा और आपको 2 नंबर दे देगा। सेकंड नंबर में है, यदि द्विघात समीकरण x की पावर 2 प्लस 3x माइनस पी इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है, तो p का मान बताने, यानी p की वैल्यू बताने। बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। क्या बात है, p इक्वल टू आ गया यहाँ पर 10, ये बिल्कुल आपने सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस चीज को ऐसे नहीं दिखाना आपको, ये आपको ऐसे दिखाना, p इक्वल टू 10। क्या दिखाना है? p इक्वल टू 10, और यहाँ पे क्या लिख देना, आंसर लिख देना। नंबर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये सब सावधानी करोगे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो क्योंकि प्रेजेंटेशन का भी ज्यादा महत्व होता है। अब देखिए यहाँ पर सी नंबर पर, यदि कॉस थीटा इक्वल टू 15/17 यानी कि 15/17 हो, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे लगाओगे मेरे भाई, यहाँ पर इस बच्चे ने क्या गलती, पहले आपको लिखना चाहिए था गिवन। क्या लिखना चाहिए था? गिवन। दिया गया, क्या दिया गया, ये चीजें आपको गिवन दिया गया है। अब इसको फाइंड करना है, साइन थीटा इक्वल टू, ये आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे भी बच्चे ने फाइंड किया, तो ये सारी चीजें नहीं, यहाँ पर लिखना क्या चाहिए था, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखना चाहिए था? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो ये सारी चीजें आप लिखते, AC इक्वल टू 8 आया है, तो इसको ऐसे किस में मेरे भाई, डिब्बे में, बॉक्स में बंद करते। तो AC इक्वल टू 8 है, तो यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था कि नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर भी आपने नहीं लिखी। ये छोटी छोटी गलतियां, नंबर इससे नहीं कटेगा आपका, नंबर इससे नहीं कटेगा, मुश्किल है करना, लेकिन ये चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। फिर आपने निकाल दिया, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी आपको साइन थीटा इक्वल टू 18/17 लिखा, तो ये भी बॉक्स में बंद करके यहाँ पे क्या लिखना है, आंसर। क्योंकि एग्जामिनर, अगर आप ये सारी चीजें दिखाओगे ना, तो एग्जामिनर डायरेक्ट यहीं पे पहुंचेगा मेरे भाई, और 2 में 2 नंबर पूरे के पूरे दे देगा। ठीक है बच्चों, ये वीडियो
वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, आपको बताने के लिए कि कैसे लिखना है, ये गलती नहीं करनी है, ये आप और अच्छा कर सकते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप समझ जाएंगे कैसे हमें करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग गलत कमेंट्स करते हैं, तो ये आपको गलत कमेंट्स नहीं करना है कि सर ऐसा बता रहे हो, ऐसा सही तो है, लेकिन आप और बेटर कैसे कर सकते हो, हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, 2 नंबर वहां पे भी मिल गया। ये 21 का ई नंबर है, तो 21 का ई देखो यहां पर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी बच्चे को 2 नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। अब 21 का एफ है, 21 का एफ है, देखो यही है, यदि बिंदुओं -1, -3 तथा x, 9 के बीच की दूरी इतनी है तो x का मान, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो बच्चे ने फॉर्मूला लगा दिया है और बिल्कुल x की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, और यह भी गलती यहाँ पर हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको भी कितने में मेरे भाई, 2 में 2 नंबर पूरे में पूरे मिल गए। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आंसर नंबर 22। अब यही गलती करना मेरे भाई, ये गलती मत करना, इस तरह की गलती कर देते हो, देखो यही गलती करा है बच्चे ने। आंसर नंबर 22 यहाँ डालने की क्या जरूरत है मेरे दोस्त, यहाँ पर मत डालो, ये इतना छोड़ दो 4 लाइन। आंसर नंबर 22 ना आपको नए पेज से डालना चाहिए था, यहाँ पर आपको डालना चाहिए था आंसर नंबर 22, क्योंकि कह रहा है किन्हीं 5 भागों को हल करो, तो किसी 5 प्रश्नों को हल करना था, तो पहले यहाँ से आपको करना चाहिए, ये गलती मत कर रहा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ तक तो सब 2-2 नंबर के थे 21, अब ये देखो 22 नंबर मेरे भाई 4 नंबर का है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो कहीं एग्जामिनर गलती से 2 नंबर ना दे दे आपको, ये चीजें आपको ध्यान देनी है ना। तो यहाँ पर भी बच्चे ने बिल्कुल सही किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर कितने नंबर? 4 नंबर मिल गए। कितने मिल गए मेरे भाई? 4 नंबर मिल गए। अब देखो 22 का डी यहाँ पे डाल दिया मेरे भाई। तो ये ना करो यार, ये 2-3 लाइन छूट रही, इसको छूटने दो, है ना। उसको नए पेज से डालना। अब सब में इसी तरह से गलती हो गई है, सब में इसी तरह से गलती हो गई है। अब यही सारी चीजें हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरह से आपको क्या करना है मेरे भाई, नहीं करना है। यहाँ पे भी बच्चे का सही है और यहाँ पे भी 4 नंबर मिल गया। एग्जामिनर ये आपका केवल आंसर देखता है मेरे भाई, ध्यान रखना, 2-3 क्वेश्चन देखेगा, बाकी आपका आंसर देखेगा। आंसर सही है पूरे नंबर दे देगा, और अगर आंसर गलत है तो फिर वो नंबर काटेगा या नंबर आपको कम दे देगा, है ना। तो ये चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखो आ गया, बिल्कुल सही है। अभी इसको यहाँ पर नहीं, इसको यहीं पर लिख देते तो भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब आंसर नंबर 23 देखो, 23 आपका 6 नंबर का है। इन्होंने कौन सा किया हुआ है मेरे भाई, इन्होंने किया हुआ है दूसरा 23 नंबर में। 23 नंबर में देखिए कौन सा करा हुआ है, ये पहला किया हुआ 2 वर्ग वाला। बिल्कुल सही है मेरे भाई, बिल्कुल सही है। यहाँ तक आपको पूरे में पूरे नंबर यहाँ पर 6 में 6 मिल गए। यहाँ पर अब 24 नंबर किया हुआ बच्चे ने, 24 का कौन सा किया हुआ है भाई, 24 का इन्होंने करा हुआ है पहला, है ना। तो बिल्कुल ये भी सही है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अब 25 नंबर है, 25 नंबर, ये सब जगह छोड़ो यार, ये सब जगह छोड़ो, नए पेज से करो, नया क्वेश्चन। 25 का ये वाला क्वेश्चन इन्होंने किया हुआ है, दूसरा किया हुआ है ना। तो बिल्कुल सही, इसमें सही लिखा हुआ, गिवन फिगर भी बिल्कुल परफेक्ट बनाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। फिगर में भी 25 में भी इनको कितने नंबर मिल गए, 6 नंबर मिल गए। कितने मिल गए मेरे भाई, 6 में 6 पूरे के पूरे नंबर मिल गए। देखो ये मैथ की कॉपी है और कहीं पे भी एक भी नंबर नहीं कटा है ना, कहीं पे भी एक भी नंबर नहीं कटा है, पूरे के पूरे नंबर दिए गए हैं। लेकिन प्रेजेंटेशन में बच्चे ने गलती करी, चाहते तो हम 1-2 नंबर काट सकते थे, लेकिन आपको बताने के लिए हमने आप ये वीडियो बनाया कि इस तरह से आपको लिखना चाहिए और ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अब बताओ पूरे के पूरे नंबर मिले कि नहीं मिले, सब सही है कि नहीं सही है, बिल्कुल आंसर मैच किया जाता है कि पूरे के पूरे सही है। इस बच्चे को कितने दिए जाएंगे मेरे भाई, 50/50, ये पूरा का पूरा नंबर इसको मिल गया। अगर आपको भी अपनी कॉपी चेक करानी है तो हमें कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके बता सकते हैं कि सर हमें अपनी कॉपी चेक करानी है, आपके कमेंट्स पर रिप्लाई मिलेगा। कैसे चेक करानी है और लिखने का पैटर्न समझ में आया है तो बिल्कुल इसी तरह से लिखिए। थैंक यू।